नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार एक्सीलेंट स्टेट पॉइंट 99 बदायूं। अब मैं एक नया वीडियो आपके पास लेकर आया हूँ और इससे पहले मैं आपको संधि का टॉपिक बता चुका हूँ और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि संधि क्या होती है और दो संधियां मैं पढ़ा चुका था, जिसमें दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद समय अभाव में मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हिंदी के मोस्टली टॉपिक का वीडियो बना के अपलोड कर दिया करूँगा, जिससे कि आप लोगों को मिलते रहेंगे। अब इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। दीर्घ और गुण संधि तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको यण संधि। तो देखिए, यण संधि में क्या होता है कि हम दीर्घ में और गुण में पढ़ते थे कि वहां दोनों अक्षर मिलकर, दोनों का मिलकर एक हो जाता था, दोनों बार मिलकर एक अक्षर बनता था दीर्घ में और गुण में। लेकिन यण संधि में ऐसा नहीं है। यण संधि में जो परिवर्तन होता है वो प्रथम अक्षर में होता है, बाद वाला जो स्वर होता है ना, वो परिवर्तित होके मात्रा के रूप में आ जाता है। जैसे देखिए, संधि में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि या तो संधि का नाम पूछा जाता है या फिर संधि सूत्र पूछा जाता है, संधि विच्छेद पूछेगा या फिर संधि पद पूछता है। बस ये चार चीजें पूछी जाती है संधि में। तो इसी क्रम में ये देखते हैं हम यण संधि के बारे में। यण संधि का सूत्र होता है इको यणची, और इको यणची का मतलब है कि इसमें दो प्रत्याहार मिले हुए हैं, एक तो इक प्रत्याहार है और एक यण प्रत्याहार है। तो एक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ई, उ, ऋ और लृ, ये स्वर आते हैं। यण का मतलब होता है या, व, र, ला, मतलब ये सारे अंतस्थ वर्ण हो गए। तो इस संधि की परिभाषा ये होती है कि यदि ई, उ, ऋ, लृ इनके बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो इनमें क्रमशः जो परिवर्तन होता है वो इस तरह से होता है कि ई का या और उ का वा, ऋ का रा, नृ का ला हो जाता है। इस तरह की परिभाषा रहती है। बाकी जो असमान स्वर जैसा है वो इन अक्षरों पर मात्रा के रूप में आ जाता है। तो हम इसके एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जैसे मान लो हम ले लें यद्यपि, यद्यपि को ऐसे लिख लें या फिर हम ऐसे लिख लें, दोनों सही है। इसमें आधा दा होता है और दा में या को मिला के लिख दिया जाता है। ठीक है, तो हम इसको तोड़ के देखते हैं। इसमें भी गुण और दीर्घ संधि की तरह ही सार्थक कर्मों में एक होती है, यदि प्लस अपि। यदि का मतलब होता है अगर और अपि मीन्स होता है भी। तो देखिए, हम इसके अब स्वरों को अलग करेंगे। इसमें से ई निकल कर आएगा और यहाँ अपि का आ ये हम ले लेंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि ई के स्थान पर होता क्या है, ये जो इसके स्थान पर है ना, यहाँ पर होगा या, लेकिन ये आधा अलंक लगा होता है, इसका मतलब कि वो व्यंजन आधा ही होता है। तो हम देखते हैं क्या बनता है इसका आगे। ई का तो या हो गया और इसके साथ जो आ है ये ऐसा ही लगा लेगा। आगे जो परिवर्तन होगा हम आपको बताते हैं कैसे होगा। तो देखिए, ये जो या आधा या है, इसके आगे कोई भी स्वर होता है, किसी व्यंजन के परे अगर कोई स्वर होता है तो वो स्वर मात्रा के रूप में आ जाता है व्यंजन पर। अब हम इनको मिला देंगे दोनों को, तो ये या हमें पूरा मिल जाएगा। आगे यहाँ पर ये या पे आ जोड़ देंगे तो ये ऐसा हो गया, और ये देखिए या ऐसा है और ये ऐसा है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन सब का मतलब बाण सम्मेलन कर देंगे, इन सबको मिला देंगे तो ये ऐसा बनेगा। आधा दा है ये और या तो हमें पूरा मिल गया और पी। यद्यपि इसको हम चाहे तो ऐसे लिख दें और चाहे तो ऐसे लिख दें, ये दा है और दा में से ही या को निकाल दें, तो इसको पढ़ा जाता है यद्यपि। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल हम देखते हैं। यद्यपि के बाद इत्यादि, एक एग्जांपल देख लेते हैं, इत्यादि। तो इत्यादि को भी हम ऐसे तोड़ लेते हैं, जैसे इति प्लस आदि। तो इन शब्दों का भी अर्थ है, इति का मतलब होता है खत्म कर देना और आदि का मतलब होता है प्रारंभ करना। तो इसको अब देखिए, हम इसका क्या करेंगे,
वर्ण विन्यास करेंगे तो इत और इसमें से ई निकल कर आएगा, आदि का आ, इधर दी। हमको पता है कि ई जो है ना, ई के स्थान पर क्या होता है, या होता है। हम ई का क्या कर लेंगे, या। लेकिन आधा, इसके परे जो है दीर्घ आ, ये ऐसा ही रहेगा। हम इनको ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए इनको या के बाद जो दीर्घ आ है इसको हम मिला देंगे तो ये हमारे पास ऐसा बनेगा, जाके इस रूप में आ जाएगा। और ये ऐसा है, पूरे का वर्ण सम्मेलन कर लीजिए तो बन जाएगा ये इत्यादि, इस तरह का इत्यादि। हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे इसका। अभी हमने देखा इत्यादि और यद्यपि शब्दों को कैसे तोड़ा गया और उनका वर्ण विन्यास, वर्ण सम्मेलन आप लोगों ने किया, कैसे सिद्ध हुआ। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे, जैसे मध्वरी। एक शब्द देखिए, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मध्वरी। मध्वरी का अर्थ होता है भौरा। तो हम इसको तोड़ते हैं, दो सार्थक खंडों में ये टूटेगा, मधु प्लस अरि। अब इन दोनों टुकड़ों का अर्थ है, मधु का अर्थ शहद होता है और अरि का मतलब होता है दुश्मन, अर्थात शहद का जो दुश्मन होता है वो मध्वरी कहलाता है। तो हम इसको देखो, इसका वर्ण विन्यास कर लीजिए, निकालेंगे इसमें से स्वर तो ये ऊ निकल कर आया, और इसका अरि का आ ले लो, मतलब ये आपस में असमान स्वर हो गए। तो अब देखिए जो परिवर्तन होता है वो हमने आपको बताया था, ऊ का क्या होता है, वा हो जाता है। तो हम इस ऊ का क्या करेंगे, वा, लेकिन ये आधा रहेगा, इसके साथ जैसा स्वर होगा वैसा स्वर हम लगाते चलेंगे और इसको ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो आप देखिए जिस व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर होता है तो वो मात्रात्मक में जाता है या मिल जाता है उसमें, तो ये दोनों मिल जाएंगे ना, आधा हुआ और आ मिल जाएगा, हुआ हमारा पूरा हो जाएगा। ये ऐसा रह गया और धा हमारे पास आधा है, इसमें से सबको मिला लो, इसका वर्ण सम्मेलन जब कर देंगे तो ये बन जाएगा मध्वरी। ये सिद्ध हो जाता है इस तरह से। अब देखिए ये बीच की जो चीज है वो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज कैसे बनती है, सिद्ध कैसे होता है, आगे प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए ताकि आप दूसरों को भी समझा सकें। वरना तो एग्जाम में कितना पूछा जाता है, मध्वरी दिया होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इसका बताइए कि विच्छेद क्या होगा, तो विच्छेद इसका ये हो जाता है, सार्थक खंड टूट जाता है। और दूसरी चीज ये पूछता है कि मध्वरी में कौन से सूत्र से संधि है, तो आप बताएंगे मध्वरी में इको एणचि सूत्र से संधि है। अगर पूछता है कि ये मध्वरी ये इस तरह का है तो इसमें या इसमें पूछे कौन सी संधि है, तो संधि का नाम यण संधि होता है। ठीक है, चलिए हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं। मध्वरी के बाद समझ में आ गया होगा आपको शायद। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो है स्वागत। स्वागत शब्द ये जो है इसको बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो हम जब तोड़ते हैं इसको तो सु प्लस आगत, इस तरह से तोड़ा जाता है, सु प्लस आगत। सु का मतलब सुंदर और आगत का मतलब आगमन, सुंदर आगमन इसका होता है, हम उसको स्वागत बोल देते हैं। और हिंदी में कभी कभी लिख देते हैं सुस्वागतम, तो वो गलत होता है। स्वागत का मतलब ये है कि सुंदर आगमन, सुस्वागतम लिखा जाता है, गलत है लेखन की दृष्टि से। हम इसको तोड़ेंगे तो ये देखिए सा में से क्या निकल के आएगा, उ, फिर ये आ और ये गत। अब देखिए हम पहले ही बता चुके हैं आपको, उ के स्थान पर क्या होता है, इसके स्थान पर होगा वा, ऐसा। ठीक है, आधा हुआ, फिर इसके साथ क्या लगा हुआ, दीर्घ आ, और ये गत, ये आधा सा है हमारे पास। अब हम इनको मिला लेंगे, इनका वर्ण सम्मेलन होगा तो ये वा के दीर्घ मात्रा लग जाएगी, आ की दीर्घ आ की मात्रा लग गई, ये गत। अगला ये आधा सा तो पहले से चल रहा है हमारे साथ, तो अब इस पूरे का वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो क्या होगा, स्वागत। ऐसे ये सिद्ध हो जाता है। चलिए दो आपको समझ में आ गया कि ई और ई का या कैसे होता है, उ का वा कैसे होता है। अगर दो चीज हमारे पास बची हुई है जो है री और ली, इनका परिवर्तन कैसे होता है, तो इनके लिए एग्जांपल देखिए। और इसका एग्जांपल होगा, री का रहा होता है तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं
पित्रादेश ले लो, शब्द ले लिया हमने पित्रादेश। ठीक है जी, पित्रादेश मतलब पिता का आदेश। इसको जब हम तोड़ेंगे तो पितृ, पितृ प्लस आदेश ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम इसको तोड़ते हैं। तो इसमें से हम क्या करें, री को हमने निकाल दिया, री, और ये है आदेश का आ, इधर रहेगा देश। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब हमें पता है कि री का हमको क्या करना होता है, जब हम परिवर्तन करते हैं इस री का होता है हमारे पास, ये जो री है ये क्या होता है, आधा रा बनता है जाके। ठीक है जी, और जब आधा रा है इसके साथ में दीर्घ आ है, ये देश, और ये इधर क्या लिखा था, पित, ये साथ में चल ही रहा है। अब इसको दोनों को मिला दिया जाए, इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा रा पे आ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, ये ता है हमारे पास आधा ता। अब देखिए एक परिवर्तन और होगा, ये तो समझ में आया होगा, यहाँ पर रा के साथ आ की मात्रा आ गई, आधा ता और रा जब ये मिलता है तो त्रा बनता है, आधा ता और रा जब मिलता है तो क्या बनता है, त्रा। अब देखिए ये बनेगा पित्रादेश, ऐसे ऐसी पित्रादेश जैसे हमने तोड़ा है, ऐसी मात्रादेश तोड़ा जा सकता है। आप लोग खुद तोड़िए, देखिए कैसे तोड़ेंगे। मात्रादेश है, पित्राज्ञा होता है, पित्राज्ञा शब्द को तोड़िए, ऐसे लिखिए पित्राज्ञा, इसको भी सेम ऐसे तोड़ा जाएगा। मात्राज्ञा, इसको भी ऐसे ही तोड़ा जाएगा। ठीक है, कोशिश करिए। अगला हम देखते हैं कि ली का ला कैसे होता है। तो इसका एक मोस्टली तो एक ही एग्जांपल होता है, वही पूछ लिया जाता है, और कोई एग्जांपल हो तो वो भी कराएंगे। फिलहाल एक देखिए, तो ये ली का ला जो होता है वो एक एग्जांपल है इसका, लाकृति। लाकृति जो शब्द है तो हम इसको देखेंगे, ये तोड़ा जाता है ली प्लस आकृति में, ली प्लस आकृति। हमें पता है ली के स्थान पर क्या होता है, ली के स्थान पर इसको हम सरल मान ऐसे लिख लें, जैसे अभी तोड़ते आए, आ इधर से ले लो, इधर रह गया कृति, तो ली के स्थान पर यह समान स्वर है, तो ये ली के स्थान पर होता है ला, ऐसा। और ये आ है, ये इधर रह गया कृति, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, ला, और ये कृति, तो ये हो गया लाकृति शब्द। इस तरह से ये देखो संधि का कंसेप्ट है, यह संधि का ये कंसेप्ट है। कुछ बच्चे इसका एक ट्रिक भी बनाते हैं कि जिस संधि में आधा अक्षर होता है तो उसको यह संधि समझ लिया जाता है कि ये जो यारा लावा इनसे पहले अगर आधा अक्षर है तो उसको यह संधि लगा देते हैं। तो ये ट्रिक उस जगह पे काम कर जाती है, पर हर जगह नहीं करती है। कहीं ऐसा होता है कि जैसे मान लो कागज सत्याग्रह, तो सत्याग्रह में यहाँ से पहले आधा था तो है, लेकिन वहां पर दीर्घ संधि होती है, सत्याग्रह लिखा हुआ आ गया, वहां पर भी नहीं मिलेगी। तो अब ये संधि हुई, यह संधि आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद अगली संधि हम लेंगे, अगली संधि चलिए अयादी संधि लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगली संधि हम देखते हैं अयादी संधि। अभी हम लोग पढ़े थे यह संधि, वो पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी आपको। अब देखेंगे अयादी संधि। तो देखिए अयादी संधि का जो सूत्र होता है वो है एचो एवा यावा, एचो एवा यावा, ये इसका संधि का सूत्र होता है। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या इसकी परिभाषा होती है, वो आप समझ लीजिए। परिभाषा इसी सूत्र में ही समाहित होती है। इसका मतलब ये है कि देखो एच प्रत्याहार के बाद, ये जो है इसमें एच प्रत्याहार के बाद अगर कोई समान स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्रमशः ये देखिए ए के स्थान पर ए, ये जो अवग्रह आ है ये बन गया ए। ठीक, इसके बाद अगर ओ आता है तो ओ के स्थान पर क्या होता है क्रम से, ये देखिए यहाँ पर होता है आओ, और ये यहाँ पर देखिए दीर्घ आ लगा हुआ है। अगर ये मान लो ए की मात्रा है पहले तो ए के स्थान पर क्या होता है आ है। सूत्र में चारों चीजें मिल जाएंगी आपको। और अगर ये अ की मात्रा पहले आती है और इसके बाद में कोई असमान स्वर आता है तो उसके बाद अ के स्थान पर होता है ये आ। सूत्र में ही चार चीजें हैं। तो एच क्या होता है प्रत्याहार में,
आप समझ लीजिए। तो एच प्रत्याहार का मतलब ए ओ ए औ ये होता है। अगर इसके बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए के स्थान पर ए, ओ के स्थान पर अब, ए का आय, औ का आ, इस तरह से हो जाता है। और इसको आसान करने के लिए आप समझना चाहते हैं तो देखिए देखिए ए का निर्माण कैसे होता है। हमें पता है कि ए अगर किसी शब्द के बीच में आ रहा है तो वो ऐसे खंड में टूटेगा जिसके शुरू में ए होगा, और आय अगर शब्द के बीच में आ रहा है तो शुरू का जो उपसर्ग होता है, ये संधि जो होती है सार्थक खंडों में नहीं टूटती है। अभी तक सार्थक खंडों में टूटती थी, ये उपसर्ग और प्रत्यय में टूटती है। तो अब हम समझ लेंगे। देखिए कि अगर आय शब्द के बीच में आ रहा है तो वो ए की मात्रा में टूटेगा, वो टूटता है ए की मात्रा में। और कहीं पर शब्द के बीच में अब आ रहा है, ठीक है, जैसे पवन, अब आ रहा है तो ओ की मात्रा में टूटता है। और ये मान लो आ गया अब अगर आ रहा है, ठीक है, तो वो अ की मात्रा में टूटता है। और ए आ रहा है जैसे नयन, उसमें ए, तो ये कहीं ना कहीं ए की मात्रा पहले आएगी। इस तरह से हम इसको तोड़ते हैं। उच्चारण के लिए देख लीजिए ए का निर्माण कैसे होता है। ए होगा कहीं, उसके बाद कोई असमान स्वर होगा। आय का निर्माण पहले ए होगा फिर कोई असमान स्वर। अब का निर्माण कैसे होता है, पहले ओ होगा फिर कोई असमान स्वर होगा। आप का निर्माण कैसे होता है, पहले अ होगा बाद में कोई असमान स्वर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसके बाद देखेंगे एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे कैसे होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई शब्द ले लिया नयन, इस तरह से ले लिया नयन शब्द ले लिया। हम देखो इसको जब पढ़ते हैं तो नय, तो ये बीच में ए आ रहा है, तो जब ए आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं पहले किसमें टूटेगा, ए की मात्रा में टूट रहा है। ठीक है, तो ने प्लस अन ऐसे टूटेगा। यही आपका सही है। अब हम इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो ना से जो निकल के आया वो ए है, और फिर अन से आ ले लो, ये ना रह गया। ठीक, अब देखिए ए के स्थान पर क्या होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। ए के स्थान पर ए, और बाद वाला जो समान असमान या समान जैसा भी स्वर होता है वो स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सीधे सीधे उस पर ए, आय, अब और आ के साथ जुड़ेगा। तो देखिए ए के स्थान पर होगा ए, लेकिन वो किस कंडीशन में होगा, ऐसा। ठीक है, और ये जो आ है वो साथ में रहेगा, ये ना साथ में रहेगा, इधर ये आधा ना है। तो अब देखिए हम इसको मिलाएंगे तो सिंपल है मिलाना। ये देखो ये वाला आ इस वाले ना में मिला दो तो ये वाला ना में पूरा मिल गया, और ये वाला आ इस या के साथ मिला दो तो ये वाला या पूरा हो गया। ये वाला ना यहाँ ले आओ तो ये बन गया नयन। ठीक है, और नयन के जैसे ही मान लो हम और कोई शब्द तोड़ना चाहें, चयन संस्कृत में आता है चयन कर लेते हैं, तो चयन शब्द को भी ऐसे तोड़ सकते हैं, चे प्लस अन, ये भी ऐसे ही रहेगा। चा और चा से निकालो ए, इधर आ, फिर ये न, ए के स्थान पर क्या होगा ए, ऐसा रहता। और इसके साथ चलेगा क्या आ, ये रहेगा ना, ये है चा। तो अब देखो फिर वही कंडीशन आया जैसे पहले थी। ये वाला जो आ है वो इस चा के साथ मिला दो तो ये चा पूरा हो जाएगा। ये वाला आ इस या के साथ मिला दो तो या पूरा हो जाएगा। तो ये बन गया चयन। समझ लीजिए, समझते समझते आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम अगला चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखेंगे नायक। इसमें देखो ये आ रहा है आय, बीच में कहीं ना कहीं पर क्या है आय, नायक। तो आय आता है, तो आय जो टूटता है वो कहीं ना कहीं ए की मात्रा में टूटेगा जाके। हम जब इसको तोड़ेंगे तो पहले ए की मात्रा आएगी नय प्लस अर्थ, ऐसा नय प्लस अर्थ। तो हम इसको जब बिल्कुल तोड़ के अलग करेंगे तो ए की मात्रा को अलग कर लेंगे और ये अर्थ ऐसा है। तो अब देखिए ये ए के स्थान पर क्या होता है, हम पहले आपको समझा चुके हैं, ये है आर, और इसके साथ क्या रहेगा आ, और इसके साथ क, और ना हम आधा कर चुके हैं, पहले से स्वर निकाल दिया इस तरह से। तो अब क्या होगा, ये जो आ है दीर्घ आ, इस ना के साथ आ जाएगा तो ये ना, और या के साथ ये आ जाएगा तो ये या, और नायक इस तरह का बन गया। मान लो नायिका होता तो हम क्या बोलते, नायिका होता तो अर्थ के स्थान पर टीका हो जाता है, बस बाकी प्रक्रिया ऐसी है जैसी है वैसे रहता है।
और मान लो गायक, अगला शब्द ले लो गायक, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा गय प्लस अक, गय प्लस अक। तो देखिए इसमें से ग और ये ए की मात्रा है, फिर आ और ये का, तो ए के स्थान पर क्या होगा, पहले ही बता चुके हैं आय, और इसके साथ चल गया है आ, और ये क, ये ग। अब इसको हमें जोड़ना है, तो ये जो दीर्घ आ है वो गा के साथ आ जाएगा, तो ये ऐसा हुआ, ये आधा है, आ इसके साथ लगा हुआ है, तो ये इसको जोड़ देंगे तो यह पूरा हो गया, और ये का को उठा लिया तो गाय हो गया। गाय का ऐसे ही बन जाएगा, तो गायका में गय का सीधा हो जाएगा। देखिए अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं पवन, इसको तोड़ा जाएगा तो ये देखो अब, जब अब आता है ना, ये देखो यहाँ पर अब, तो ये ओ की मात्रा में टूटेगा जाके, है ना, अब ओ की मात्रा में टूटेगा, तो पवन का हम करेंगे ओ प्लस अन, ये हो गया इसका विच्छेद। अब हम सीखेंगे कैसे होता है ये पवन कैसे सिद्ध होगा आगे। तो पा से जो है स्वर निकाल दीजिए ओ, और अन से आ ले लिया हमने। अब ओ के स्थान पर क्या होता है, आप सीख चुके हैं पहले, ओ के स्थान पर क्या होगा, अब ऐसा होगा, अब ये अनंत है, और इसके बाद आ फिर ना, पा ये है आधा, तो फिर वही स्थिति है जैसे हम पहले सीखा है, पा को ये आ जो पा के साथ मिला देंगे, ये वाला आ वा के साथ मिला देंगे, फिर ना उठा के रख देंगे, तो ये यहाँ पर पा ये इसके साथ पूरा हो गया, वा इसके साथ पूरा हो गया ना, तो ये बन गया पवन, ये सिद्ध हो गया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है इस संधि का, वो आता है पवित्र, पवित्र। तो देखिए पवित्र को तोड़ते हैं तो ये अब आता है बीच में, तो इसका मतलब ये भी ओ की मात्रा में जुड़ेगा, तो ये ओ प्लस इत्र ऐसा बनता है, ओ प्लस इत्र। देखिए तो हम इसका मान विन्यास करेंगे, पा से लेकर के आया ओ, इत्र से ई, ठीक है, ओ के स्थान पर क्या होगा आव, और ये रह गया ई, ये त्रा, पा हमारे पास आधा चल रहा है। तो अब वही स्थिति है कि ये वाला जो है ये ई वा के साथ मिला दोगे तो ई और वी हो जाएगा, आपको पा के साथ मिला दोगे तो पा पूरा हो जाएगा। देखिए और थोड़ा हम एक स्टेप इसमें और बढ़ा लेते हैं, इसको मिला देते हैं पहले, ठीक है, तो पा के साथ आ है और ये बन गया वी और ये त्रा। अब हम इसको इसके साथ मिला दें तो ये पा, फिर वी को डालो और चलिए भाई ये तीन से निपट चुके हैं, ए आय अब बचा ये आ, तो इसका क्या मतलब देखो पावक, जब आ है ना तो ये अ की मात्रा में टूटेगा, पाव प्लस अग ऐसा होगा। तो हम देखो इसमें से विच्छेद जब करेंगे, इसका वर्णविन्यास करेंगे तो ये अ निकल के आ गया और अग का आ ले लिया, इधर का को अलग कर दिया, ठीक है, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे जैसे पहले अपनाते थे। ये पा आधा चल रहा है, और के स्थान पर क्या होता है आव, ये है और के स्थान पर क्या होगा आव, और इसके साथ ये आ चलेगा साथ में ये का, तो ये वाला अब जो कितना आगा हुआ समझ में। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो आ है आम का आ, ये पा ले गया तो ये हो गया पा, और ये वा पूरा कर देगा वा, ठीक है, और पावक, इस तरह से पावक हो गया। धावक होता है, धावक को भी ऐसे तोड़ लेंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल चलो मैं देखते हैं भावुक, भावुक इसमें भी कहीं ना कहीं ओ आ रहा है, तो हम जब इसको तोड़ेंगे तो भाव प्लस उप, भाव प्लस उप, इस तरह का तोड़ेंगे तो इसमें से हम निकालिए और की मात्रा को अलग कर दीजिए, और ये उ और ये का, तो और के स्थान पर क्या होता है आपको पता ही है, और के स्थान पर क्या होता है आवो, ये जो है इसके स्थान पर क्या होगा आव, और ये उ और ये का। तो अब देखिए ये जो आ है
तो भा के साथ आ जाएगा दीर्घ आ, ये भा के साथ आ गया। उ वा के साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा ऊ, और का को उठा के रख दिया भालू, निश्चित हो गया। तो दोस्तों ये संधि का टॉपिक, मैं 2 संधि आपको आज समझाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी मैं नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेट हो जाएं और वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहें।